कल्पना कीजिए, दिल्ली का कनॉट प्लेस, साल 1970। एक दर्जी की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी है। लोग शादी का सूट सिलवाने नहीं आए हैं, सबकी एक ही मांग है, राजेश खन्ना वाला गुरु कुर्ता चाहिए। राजेश खन्ना वाला गुरु कुर्ता चाहिए। करीब 10 साल बाद वही दर्जी परेशान है। अब ग्राहक कहने लगे हैं, बेल बॉटम थोड़ा और चौड़ा रखना, अमिताभ बच्चन स्टाइल का। और फिर आता है 1955, 1995। कॉलेजों में अचानक लेदर जैकेट, फ्रेंडशिप बैंड और कैप दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे रिलीज हुई है। और आज किसी फिल्म के रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर देश भर के सैलूनों में एक ही मांग सुनाई देती है, भाई पुष्पा वाली दाढ़ी बना दो। अब जरा सोचिए, ये सब संयोग है या फिर भारत में फैशन डिजाइनरों से ज्यादा असर फिल्मों का होने लगा है? आखिर ऐसा क्या है कि पर्दे पर कोई अभिनेता एक नई शर्ट पहनता है और अगले दिन वही शर्ट कानपुर, कोटा, देहरादून, हल्द्वानी, पटना, गुवाहाटी तमाम शहरों के बाजारों में बिकने लगती है? क्या सिनेमा समाज का आईना है या समाज के पहनावे का सबसे बड़ा निर्माता? नमस्कार, मैं हूं अपूर्व और आप देख रहे हैं द संडे पोस्ट यूट्यूब चैनल। आज की कहानी, आज शुक्रवार है और आज की कहानी केवल फिल्मों की नहीं, यह उस भारत की कहानी है जिसने पिछले 75 वर्षों में अपने सपनों का फैशन फिल्मों के पर्दों में देखा और वहीं से सीखा। जब पूरा भारत फिल्मों से पहनना सीखता था, आज की पीढ़ी को शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत में फैशन का मतलब ही फिल्में थी। ना इंस्टाग्राम था, ना आज की तरह क्या कहते हैं आप उन्हें, फैशन इन्फ्लुएंसर्स थे, ना बड़े बड़े मॉल्स थे, ना विदेशी ब्रांड थे। अगर किसी युवक को आधुनिक दिखना होता था तो वो किसी फैशन शो में नहीं जाता था, वो सिनेमा हॉल जाता था, क्योंकि वहां उसे केवल कहानी नहीं मिलती थी, उसे वहां अपना भविष्य भी दिखाई देता था। आजादी के बाद का गरीब था, लेकिन सपनों से भरा हुआ था। लोगों के पास महंगे कपड़े पहनने के पैसे नहीं थे, लेकिन अपने पसंदीदा अभिनेता जैसा दिखना जरूर चाहते थे। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा और भारतीय फैशन का सबसे खूबसूरत रिश्ता, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आप राज कपूर साहब को देखिए, सिर पर टोपी, कंधे पर कोट, ढीली पैंट, घिसे हुए जूते। आज के हिसाब से ये फैशन नहीं लगता, लेकिन उस दौर में यही भारत के आम आदमी की पहचान बन गया था। आवारा और श्री 420 के बाद आप यकीन नहीं करेंगे, देश भर में वैसी ही टोपियां बिकने लगी थी। राज कपूर साहब ने लोगों को यह नहीं सिखाया कि अमीर कैसे दिखता है या अमीर कैसे दिखना चाहिए। उन्होंने सिखाया कम साधनों में भी कैसे आकर्षक दिखा जाता है। और फिर आए हमारे देव साहब। अगर राज कपूर संघर्ष की पहचान थे, तो देव आनंद रोमांस की, स्टाइल की। उनका कॉलर, उनके पीछे की ओर संवारे हुए बाल, उनकी जैकेट, उनका स्कार्फ, उनकी चाल, सब कुछ एक दौर में फैशन बन गया था। कहा जाता था कि उस दौर में देश भर के नाई एक सवाल जरूर पूछते थे, देवानंद कट चाहिए? सोचिए, आज हेयर स्टाइल का नाम किसी अभिनेता पर रखना आपको नॉर्मल बात लग सकती है, लेकिन 70 साल पहले यह किसी सुपरस्टार के सांस्कृतिक प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण था। देव आनंद से राजेश खन्ना तक ये स्थिति बनी रही। अगर राज कपूर साहब ने भारतीय फैशन को सादगी का चेहरा दिया, तो देव साहब ने उसमें नजाकत, आत्मविश्वास और आधुनिकता का रंग भरा। लेकिन 1969 में हिंदी सिनेमा में एक ऐसा अभिनेता आया जिसने पहली बार यह साबित कर दिया कि भारत में एक फिल्म स्टार सिर्फ अभिनेता नहीं होता, वह पूरे देश की अलमारी भी बदल सकता है। और उसका नाम था राजेश खन्ना। आज की युवा पीढ़ी शायद यह कल्पना भी नहीं कर सकती कि राजेश खन्ना की लोकप्रियता कितनी बड़ी थी। उनकी फिल्मों के बाहर लड़कियां खून से खत लिखती थी, उनकी कार को चूमती थी
और कई शहरों में उनके पोस्टरों पर फूल चढ़ाती थी। और इन सबके बीच एक और क्रांति चुपचाप हो रही थी। भारत का फैशन बदलने लगा था। राजेश खन्ना जब आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम और आनंद जैसी फिल्मों में नजर आए तो लोगों ने केवल उनकी मुस्कान नहीं अपनाई, उनका पहनावा भी अपना लिया। हल्के रंग का गुरु कुर्ता, गले में स्कार्फ, चौड़े कॉलर वाली शर्ट और सहज सादगी भरी स्टाइल देश भर में ये युवाओं की पहली पसंद बन गया। कपड़ा बाजारों में गुरु कुर्ता नाम से कपड़े बिकने लगे। दर्जी के पास कपड़ा लेकर ग्राहक नहीं जाते थे, राजेश खन्ना की तस्वीर लेकर पहुंचते थे। और कहा जाता है वे कहते थे बस ऐसा ही बनाना है। यह शायद भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा फैशन विस्फोट था। लेकिन इतिहास कभी एक जगह नहीं रुकता। 70 का दशक केवल रोमांस का दशक नहीं था, वह भारतीय युवा के भीतर उबल रहे गुस्से का भी दशक था। देश बेरोजगारी से जूझ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी और कुछ वर्षों बाद ही देश आपातकाल भी देखने वाला था। समाज बदल रहा था, राजनीति बदल रही थी, इसलिए फिल्मों का नायक भी बदल गया। रोमांटिक मुस्कुराहट की जगह अब आंखों में गुस्सा था और इसी गुस्से के साथ एक नए सुपरस्टार अवतरित हुए, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने केवल हिंदी फिल्मों का हीरो नहीं बदला, उन्होंने भी भारत का फैशन बदल दिया। बेल बॉटम पैंट, बड़े कॉलर वाली शर्ट, चौड़ी बेल्ट, लंबे बाल, भारी जूते, ये उस दौर में अचानक युवाओं की पहचान बन गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह फैशन केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं था, यह उस पीढ़ी के विद्रोह का प्रतीक भी था। जैसे अमिताभ की फिल्मों का नायक व्यवस्था से लड़ता है, वैसे ही उनका पहनावा भी परंपराओं को चुनौती देता था। यानी पहली बार भारत में फैशन केवल शरीर पर पहनने वाले कपड़ों का नाम नहीं रहा, वह एक सामाजिक बयान बन गया। और इसी दौर में नवयुवतियों और महिलाओं के फैशन में भी एक बड़ा बदलाव आया। अगर नरगिस और वहीदा रहमान ने भारतीय नारी की सादगी को पर्दे में उतारा था, तो जीनत अमान और प्रवीण बॉबी ने आधुनिक भारत का चेहरा दिखाया। बड़े सनग्लासेस, फ्लेयर पैंट, वेस्टर्न ड्रेसेस, खुले बाल और आत्मविश्वास से भरी उनकी स्क्रीन मौजूदगी ने शहरी युवतियों को पहली बार एहसास कराया कि आधुनिकता भी भारतीय पहचान का हिस्सा हो सकती है। लेकिन इसी समय एक और अभिनेत्री थी जिन्होंने बिल्कुल विपरीत रास्ता चुना, रेखा। रेखा जी ने कांजीवरम साड़ी, बड़ी लाल बिंदी, गजरा और पारंपरिक आभूषणों को इस तरह लोकप्रिय बनाया कि दशकों बाद भी उनकी छवि भारतीय सौंदर्य की सबसे सशक्त पहचान मानी जाती है। यानी 70 और 80 का दशक हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। फिल्में केवल फैशन नहीं बेचती, वे ये भी तय करती हैं कि किसी दौर में सुंदरता की परिभाषा क्या हो। और शायद यही वजह है उस समय भारत में फैशन डिजाइनरों से ज्यादा प्रभाव फिल्मी सितारों का होता था। अगर 1970 का दशक गुस्से का था, तो 1990 का दशक उम्मीदों का था। भारत बदल रहा था। 1991 में आर्थिक उदारीकरण आया, विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले, सैटेलाइट टीवी ने घरों में दस्तक दी और भारतीय मध्यम वर्ग पहली बार दुनिया को अपने ड्राइंग रूम में देखने लगा। और ये बदलाव केवल अर्थव्यवस्था में नहीं आया, इसने भारतीय युवाओं के सपनों का रंग भी बदल दिया। अब उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए थी, उन्हें एक लाइफ स्टाइल चाहिए थी, जीवन शैली चाहिए थी। और उस जीवन शैली का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बना बॉलीवुड। ये वही दौर था जब फिल्मों ने केवल फैशन बनाना बंद कर दिया, उन्होंने लाइफ स्टाइल बनानी शुरू कर दी। और इस बदलाव के सबसे बड़ा चेहरा बन उभरे शाहरुख खान। 1985 दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, इस फिल्म ने भारतीय युवाओं को यह बताया कि प्रेम कैसे किया जाता है, दोस्ती कैसी निभाई जाती है और कपड़े कैसे पहने जाते हैं। राज की लेदर जैकेट, डेनिम, कैप, बूट और सहज लेकिन स्टाइलिश अंदाज पूरे देश के कॉलेजों में दिखाई देने लगा। और फिर आई दिल तो दीवाना है। जिम पहनावा, स्पोर्ट्स जैकेट, ट्रैक सूट और फिटनेस आधारित फैशन, ये सब कुछ पहली बार मुख्य धारा में आया। इसके बाद एक और फिल्म आई, बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, कुछ कुछ होता है।
इसने तो जैसे कॉलेज फैशन की पूरी परिभाषा ही बदल दी। क्या कहते हैं उन्हें, फ्रेंडशिप बैंड, ढीले स्वेट शर्ट, कैजुअल टी शर्ट, बेसबॉल कैप, स्पोर्ट्स शूज, हर कॉलेज कैंपस में इन दिनों यही नजर आता था। यह पहली बार था जब किसी फिल्म का फैशन केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, छोटे शहरों के युवा भी उसी तरह के कपड़ा पहनना चाहने लगे थे जैसे पर्दे पर शाहरुख पहन रहे थे। और इसी दौर में एक और अभिनेता ने भारतीय युवाओं की सोच को बदला, वो थे सलमान खान। अगर शाहरुख ने रोमांस का फैशन बनाया तो सलमान ने शरीर को ही फैशन बना दिया। प्यार किया तो डरना क्या को याद कीजिए। जिम जाने का चलन तेजी से बढ़ा। फिर उनकी दूसरी फिल्म तेरे नाम आई तो देश भर के सैलूनों में एक नई मांग पैदा हुई, राधे वाला हेयर कट चाहिए, लंबे बाल, हाथ में ब्रेसलेट, फिट टी शर्ट और मस्कुलर बॉडी। यह केवल सलमान की पहचान नहीं रही, लाखों युवाओं का सपना बन गई। आज भी सलमान का फिरोजी ब्रेसलेट शायद भारतीय सिनेमा का सबसे अधिक पहचाने जाने वाला फैशन है। इसी बीच आमिर साहब ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। आमिर खान कभी एक स्थायी स्टाइल बनाने की कोशिश करने वाले अभिनेता नहीं है। उन्होंने हर फिल्म के साथ खुद को बदला। दिल चाहता में है उनकी छोटी स्पाइकी हेयर स्टाइल, कैजुअल टी शर्ट, कार्गो पैंट और बिना किसी बनावटी चमक वाला पहनावा नई सदी के भारतीय युवाओं की पहचान बना। यह वह भारत था जो अब परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना सीख रहा था। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी कहानी केवल अभिनेताओं की नहीं थी। कहानी यह थी कि बॉलीवुड अब फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्टनर बन चुका था। पहले अभिनेता कपड़े पहनते थे, फिर लोग उनकी नकल करते थे। अब फिल्म बनने से पहले ही कपड़ों के ब्रांड, घड़ियों की कंपनियां, जूते बनाने वाली कंपनियां और फैशन डिजाइनर ये सब फिल्मों का हिस्सा बनने लग गए। कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी स्टार बन गए। आपने नाम सुने होंगे, मनीष मल्होत्रा, नीता लुल्ला और सव्यसाची। ये सब नाम आम दर्शकों तक पहुंच गए। फिल्म रिलीज होती और अगले ही सप्ताह वैसे ही कपड़े मॉल और बाजार में दिखाई देने लगते। यानी अब सिनेमा केवल संस्कृति नहीं गढ़ रहा था, वह एक विशाल इंडस्ट्री में बदल चुका था, जहां पर्दे पर दिखने वाला हर कपड़ा बाजार में बिकने वाला उत्पाद भी था। और यहीं से एंट्री होती है सोशल मीडिया के दौर की, जहां एक फिल्म सिर्फ 3 घंटे में नहीं बल्कि एक इंस्टाग्राम रील बनाने के जरिए पूरे देश का फैशन बदलने की कुव्वत रखती है। अगर शाहरुख खान और सलमान खान के दौर में फिल्मों ने फैशन को बाजार तक पहुंचाया, तो सोशल मीडिया के इस वर्तमान दौर में फैशन ने कमाल की रफ्तार पकड़ ली है। अब किसी ट्रेंड को पूरे देश में फैलने में महीनों नहीं, कुछ घंटे लगते हैं। एक ट्रेलर रिलीज होता है, उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल होने लगती हैं, फिर यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स बनने लगती हैं और अगले ही दिन वैसा ही पहनावा बाजार में उतर जाता है। यानी अब फिल्में केवल सिनेमा घरों में नहीं चलती, वे हर मोबाइल स्क्रीन में हर क्षण चल रही हैं। और यही वजह है आज का फैशन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदलने लगा है। और इस बदलाव की सबसे दिलचस्प बात तो कुछ और ही है। अब फैशन का केंद्र केवल बॉलीवुड नहीं रहा, दक्षिण भारतीय सिनेमा ने भी पूरे देश के पहनावे को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। और इसका उदाहरण है पुष्पा। जरा याद कीजिए, पुष्पा द राइज रिलीज होने के बाद क्या हुआ था। लोगों ने केवल फिल्म नहीं देखी, उन्होंने उस फिल्म को जीना शुरू कर दिया। वो एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, उनका झुका हुआ चलने का अंदाज, कंधे पर तौलिया डालने की स्टाइल, घनी बेतरतीब दाढ़ी, लंबे बिखरे बाल, रंग बिरंगी प्रिंटेड शर्ट और चप्पल पहनने का तरीका, सब कुछ मानो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। देश भर के सैलूनों में पुष्पा कट और पुष्पा दाढ़ी की मांग सुनाई देने लगी। यही नहीं, छोटे शहरों के कपड़ा बाजारों में वैसी ही शर्टें बिकने लगी जिन्हें लोग पुष्पा वाली शर्ट कहकर खरीद रहे थे। यह केवल एक फिल्म की सफलता नहीं थी, यह उस सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण है जो आज भी भारतीय सिनेमा समाज पर डालता है। केजीएफ एक फिल्म आई, उसमें एक रॉकी भाई का कैरेक्टर है, शायद पिछले कुछ वर्षों का सबसे प्रभावशाली स्टाइल आइकन है ये कैरेक्टर। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, लेदर जैकेट, हैवी बूट्स और गले में मोटी चेन।
और चेहरे पर वही अक्खड़ आत्मविश्वास। यह फैशन केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, यह व्यक्तित्व का फैशन है। यूथ को रॉकी भाई जैसा दिखना ही नहीं है, वे रॉकी भाई जैसा महसूस भी होना चाहते हैं। यही कारण है आज फैशन का मतलब केवल कपड़े पहनना नहीं रह गया, बल्कि एक किरदार को जीना भी हो गया है। रणवीर कपूर की अभी एनिमल आई फिल्म को लेकर अलग अलग बहसें हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है, रणवीर कपूर का रफ टफ लुक, लंबी दाढ़ी, ढीले जैकेट और एक अनगढ़ व्यक्तित्व सोशल मीडिया पर ये लाखों युवाओं की पसंद है। इसी तरह कबीर सिंह के बाद देश भर के युवाओं में बिखरे बाल, घनी दाढ़ी और मोटे फ्रेम वाले चश्मे का चलन बढ़ गया। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि अब फिल्मों के साथ एक नया माध्यम जुड़ चुका है, सोशल मीडिया। पहले दर्शक शुक्रवार को फिल्में देखते थे, फिर धीरे धीरे उसकी चर्चा फैलती थी। आज फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसके लुक वायरल होने लगते हैं। ट्रेलर आते ही फैशन पेज उनका विश्लेषण करने लगते हैं। इन्फ्लुएंसर्स उसी तरह के कपड़े पहनकर वीडियो बनाने लगते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स को आप देखिए, मूवी इंस्पायर्ड कलेक्शंस लॉन्च कर देती हैं। यानी अब फिल्म, फैशन, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स, ये चारों मिलकर एक ट्रेंड बनाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव शायद ये नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब लोग फिल्म देखकर फैशन नहीं अपनाते, बल्कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसका फैशन अपना लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है आज की इस कथा का सबसे दिलचस्प बात। क्योंकि अभी सवाल ये नहीं है कि फिल्में फैशन बदल रही हैं, सवाल ये है क्या फैशन भी फिल्मों को बदलने लगा है। अगर आपने जो कुछ मैंने कहा उस पर गौर किया हो तो एक बात आपको साफ समझ आएगी, हर दौर में फिल्में समाज का फैशन तय करती रही, लेकिन आज यह रिश्ता बदल चुका है। अब केवल फिल्में ही समाज को प्रभावित नहीं करती, समाज भी फिल्मों को प्रभावित करने लगा है। आज किसी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले डायरेक्टर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर केवल कहानी नहीं पढ़ते, वे इंस्टाग्राम देखते हैं, कॉलेज कैंपस देखते हैं, मेट्रो को देखते हैं, शहरों की सड़कों को देखते हैं, फैशन ब्लॉग पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज का यूथ आखिर पहन क्या रहा है। आप कह सकते हैं पहले समाज फिल्मों की नकल करता था, अब फिल्में समाज की नकल करने लगी हैं। यही कारण है आज फिल्मों के किरदार पहले की तरह हमेशा चमकदार कपड़ों में नहीं दिखाई देंगे। अगर कहानी किसी छोटे शहर या कस्बे की है तो उसके कपड़े भी उसी शहर की मिट्टी से जुड़े होते हैं। अगर किरदार किसी गैंगस्टर का है तो उसकी दाढ़ी, जैकेट और जूते भी उसी दुनिया के अनुरूप होते हैं। और अगर कहानी किसी कॉरपोरेट ऑफिस की है तो उसका फैशन भी इंस्टाग्राम पर दिखने वाली वास्तविक दुनिया के करीब होगा। कह सकते हैं फिल्मों का फैशन अब कल्पना से कम, रियलिटी से ज्यादा जन्म लेने लगा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि फिल्मों का प्रभाव खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। असर आज भी उतना ही है, बस तरीका बदल गया है। आज कोई एक सुपरस्टार पूरे दशक का फैशन तय नहीं करता, बल्कि हर बड़ी फिल्म अपने साथ एक नया फैशन लेकर आती है। कभी गंगूबाई काठियावाड़ी की सफेद साड़ी की चर्चा होती है, तो कभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रंग बिरंगी साड़ियां, कभी जवान में शाहरुख खान का रफ टफ लुक युवाओं को आकर्षित करता है, तो कभी 12वीं फेल जैसी फिल्म यह याद दिलाती है कि सादगी भी एक स्टाइल है। आज फैशन की परिभाषा बदल चुकी है। अब फैशन केवल महंगे कपड़े पहनना नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करना भी है। और शायद हिंदी सिनेमा की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने भारत को केवल कपड़े पहनना नहीं सिखाया, उसने हर पीढ़ी को अपनी पहचान बनाना भी सिखाया। जरा पीछे मुड़ के देखिए, राज कपूर की टोपी, देवानंद का हेयर स्टाइल, राजेश खन्ना का गुरु कुर्ता, अमिताभ बच्चन का बेल बॉटम, रेखा जी की कांजीवरम साड़ी, शाहरुख खान की लेदर जैकेट, सलमान खान का फिरोजी ब्रेसलेट और आज पुष्पा की दाढ़ी। यह केवल फैशन नहीं है, ये भारत के अलग अलग दौर की सांस्कृतिक तस्वीरें हैं। इसमें हर दशक की कहानी छुपी है। आजादी के बाद का संघर्ष है, 70 के दशक का गुस्सा है, उदारीकरण का आत्मविश्वास है, 1992 के बाद के वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की चमक है और सोशल मीडिया के दौर की तेज रफ्तार। सब कुछ इन कपड़ों में दर्ज है। इसलिए जब इतिहासकार भारत के सामाजिक बदलावों का अध्ययन करेंगे तो उन्हें केवल संसद की बहसें, गवर्नमेंट पॉलिसीज या इकोनॉमिक
आंकड़े ही नहीं देखने होंगे, उन्हें हिंदी फिल्मों के पोस्टर भी देखने चाहिए, क्योंकि कई बार एक समाज अपने संविधान से कम अपने सिनेमा से ज़्यादा पहचाना जाता है। शायद हमारा देश, हमारा मुल्क उन देशों में सबसे आगे है, जहाँ फ़िल्मों ने ना केवल मनोरंजन किया, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों को आकार दिया। उनके बोलने का अंदाज़ बदला, चलने का अंदाज़ बदला, प्यार करने का तरीका बदला और पहनने का तरीका भी। इसलिए कोई अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा फैशन डिज़ाइनर कौन है, तो मैं समझता हूँ जवाब किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, जवाब होगा भारतीय सिनेमा। क्योंकि राज कपूर साहब की टोपी से लेकर पुष्पा की दाढ़ी तक भारतीय सिनेमा ने ना केवल फैशन बदला, उसने भारत की सांस्कृतिक चेहरे को भी गढ़ा है। अगर आपको दोस्तों हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपके हिसाब से भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा फैशन आइकन कौन रहा है? राज साहब, देव आनंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर अल्लू अर्जुन? धन्यवाद।